नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम विलयन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट में दोस्तों हमने विलयन की परिभाषा को समझा था। सेकंड पार्ट में मोलरता और उसका अंकित क्वेश्चन को समझा था। आज हम मोलरता को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मोलरता की परिभाषा इस प्रकार है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई दोस्तों मोल, किलोग्राम या फिर मोल केजी इनवर्स होती है। हमने इसको इस रूप में लिखा है। मोलरता m बराबर विलय के मोलों की संख्या। चूँकि दोस्तों विलय के मोल को हम एन बी से प्रदर्शित करते हैं एवं विलायक का द्रव्यमान उसे प्रदर्शित किया जाता है डब्ल्यू ए से। आगे दोस्तों इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि दोस्तों दिया है m बराबर एन बी, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए। चूँकि दोस्तों एन बी का अर्थ होता है विलय के मोल, और मोल का सूत्र दोस्तों होता है n बराबर W/m, अर्थात द्रव्यमान बटा अणुभार। यहाँ पर दोस्तों विलय के निकालने, इस कारण से हमने सभी जगह पर बी शब्द का प्रयोग किया है। आप सूत्र को अच्छे से ध्यान रखिए। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन का मान हम हमारे सवाल में रखते हैं m बराबर, चूँकि अब n बराबर हमें मान प्राप्त है W/m। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W/m। आगे दोस्तों दिया है विलायक का द्रव्यमान। ये डिवाइड में है, इस कारण से हम डिवाइड में लिखते हैं विलायक का द्रव्यमान। ये मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमें विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो इसको हम दोस्तों किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तब जाके हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है m बराबर W/m। यहाँ ध्यान दिया दोस्तों, यहाँ हमारा भिन्न का भाग है तो हम इसे इंटू के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो हर तो दोस्तों अंश के रूप में चला जाएगा, अर्थात 1000 दोस्तों चला जाएगा ऊपर, और डब्ल्यू हो जाएगा हमारा इस प्रकार से हर के रूप में। हमारा फाइनल फार्मूला दोस्तों ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है केवल फार्मूला। ये मैंने यहाँ पर दोस्तों फार्मूला लिख दिया है m बराबर W/b इंटू 1000 बटा m/b इंटू W, जहाँ पर दोस्तों W/b विलय का द्रव्यमान है, m/b विलय का अणुभार है एवं W विलायक का भार है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए परिभाषा का इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंकित क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा है 75 ग्राम बेंजीन का सूत्र होता है दोस्तों C6H6 में 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल या फिर दोस्तों एथेनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH घुला है। विलयन की दोस्तों यहाँ पर हमें मोलरता ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवालों में विलय और विलायक को पहचानना याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जिस पदार्थ को जिसके अंदर घोला जाता है वो दोस्तों हमारा होता है विलय, और जिसके अंदर हमने घोला है वो बन जाता है हमारा विलायक। या फिर दोस्तों हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पर सवाल का तात्पर्य है बेंजीन के अंदर दोस्तों एसिटिक अम्ल घोला गया है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल को जब घोला गया है तो ये बन जाता है हमारा विलय, और बेंजीन के अंदर घोला गया है तो हमारा बन जाता है विलायक। या दूसरे तरह से आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो दोस्तों हमारा होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है हमारा होता है विलय। विलायक को दोस्तों हम ए से डिनोट करते हैं और विलय को हम बी से डिनोट करते हैं। दोस्तों इससे पिछली वाली क्लास में हमने इनको पढ़ा दिया है, आप उन क्लास को एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि यहाँ पर हमें दोस्तों विलय और विलायक पहचान हो चुका है, विलय और विलायक के, तो हम लिखेंगे विलायक की मात्रा एवं विलय की मात्रा। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक की मात्रा, या फिर दोस्तों हम लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान या फिर भार लिख सकते हैं यहाँ पर। चूँकि हम विलायक की मात्रा को या भार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं इसलिए हमने डब्ल्यू लिखा है। विलायक दोस्तों हमने बेंजीन को माना है तो इस कारण से हमने लिखा है यहाँ पर 75 ग्राम, और विलय की मात्रा दोस्तों होती है 2.5 ग्राम, यहाँ पर लिखा है एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें m बराबर ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसके लिए हमें एक आणविक द्रव्यमान या फिर दोस्तों उसे हम अणुभार के रूप में भी कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता होगी। दोस्तों हमें सबसे पहले विलय के अणुभार को निकालना है। दोस्तों हमारा विलय है एसिटिक अम्ल। मैं यहाँ पर दोस्तों एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका दोस्तों अणुभार निकाल लेता हूँ। दोस्तों अणुभार किस प्रकार निकाला जाता है, देखिए जो हमारा दोस्तों यौगिक है इसके अंदर दोस्तों जितने तत्व हैं इनकी मात्रा को दोस्तों, जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 6 एवं इसका भार होता है दोस्तों 12। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके भारों को हमें सभी के भारों को जोड़ना है।
यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन का भार होता है दोस्तों 1, परंतु यहाँ पर 3 मात्रा में दिया, इस कारण इंटू 3। प्लस दोस्तों कार्बन का पुनः भार होता है 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का दोस्तों 16। यहाँ पर चूँकि 2 ऑक्सीजन दी है, हाइड्रोजन का दोस्तों होता है 1। इस प्रकार दोस्तों अब इसे हल करते हैं। 12, 3 का इंटू 1 हम साथ करेंगे दोस्तों 3, 12। इस प्रकार से मैंने इसे इंटू का सवाल को हल कर दिया है। अब लास्ट में दोस्तों सभी को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों 12 और 3 हमारा हो जाता है 15। दोस्तों 15 में हम 12 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। 27 में दोस्तों 16 जोड़ा जाएगा तो दोस्तों 27 में 16 दोस्तों हमारा बन जाता है 43। 43 में दोस्तों पुनः 16 जोड़ा जाएगा तो हमारा हो जाता है 59 और 1 दोस्तों बन गया 60। आप इसको दोस्तों आराम से वीडियो को रोककर एक बार जोड़ लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार प्राप्त हो जाता है 60। चूँकि दोस्तों हमें सवाल में एमबी की आवश्यकता होगी, एमबी बराबर हो जाता है हमारा 60। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों एमबी अब हमने ज्ञात कर लिया है 60। एमबी का अर्थ होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार। दोस्तों अब इस प्रकार से हम इस सवाल में हमारे सूत्र में मान रख देते हैं एम का। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम बराबर, ये देखिए दोस्तों एम बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। यहाँ पर दोस्तों हम मान रखते हैं। तो एम बराबर देखिए दोस्तों WB यहाँ पर हमें दिया है 2.5 ग्राम इंटू 1000 अपान में दोस्तों MB का मान हमने निकाला दोस्तों 60, जो इसका आणविक द्रव्यमान है। इधर दिया है WA बराबर दोस्तों हमारे पास है 75 ग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप इसे किस प्रकार से दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों सरल विधि में ये हो जाएगा कि हमें दशमलव यहाँ से हटाने के लिए, चूँकि दोस्तों दशमलव के इधर 1 अंक है तो हम यहाँ पर हर में एक शून्य को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम दशमलव हटा सकते हैं, या फिर दोस्तों दशमलव का 1 लिख के जितने अंक हैं उतने 0 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दशमलव को हटा देता हूँ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों मैंने यहाँ से दशमलव हटाया है। दशमलव के लिए दोस्तों मैंने लिखा है, ये हमारा बन गया 10। चूँकि दोस्तों दशमलव का 1 होता है और पॉइंट के इधर हमारे जितने अंक होते हैं उतने हम लिख देते हैं 0। आगे दोस्तों इसे हल करते हैं सवाल को। तो 1 0 से हमारी 1 0 कैंसिल हो जाती है दोस्तों इस प्रकार से। 25 के पहाड़े से दोस्तों हम 75 को डिवाइड करते हैं। 25 का दोस्तों हमारा बन जाता है 75 और 25 चूँकि हो जाता है इस प्रकार से 100। अब दोस्तों हम 4 से 60 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों 4 एकम 4, अब बचे हमारे पास 2 इधर आ गया, 4 पंजे दोस्तों बन गया हमारा 20। इस तरह दोस्तों हमारा फाइनल बन जाता है m बराबर 25 बटा दोस्तों इधर हमारा 15 और 3 बचा है, 15 इंटू 3 तो बन जाता है 45। दोस्तों इसे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं पुनः। तो 55 25 वनम 45। इस प्रकार से दोस्तों अब 9 से हम 5 को डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चूँकि दोस्तों भाग नहीं जाएगा इस कारण से हम इधर दशमलव, इधर हो जाती है हमारी शून्य। 9 5 दोस्तों बन जाता है हमारा 45। पुनः दोस्तों 5 बचते हैं, तो इस प्रकार से 0.55 हमारा आंसर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ इस प्रकार से 0.55। दोस्तों इसके बाद हमें आंसर के पीछे हमेशा इसकी इकाई को लिखना होता है। इसकी इकाई होती है मोल किलोग्राम। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख लीजिए मोल किलोग्राम इस प्रकार से। m बराबर 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।